अरे पढ़ने वालों, स्वागत है आपका बिल्कुल नए चैनल एटीसी फाउंडेशन क्लास 9th एंड 10th का नया चैनल बन गया दोस्तों। आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर मिलेंगे आपको 9th 10th के एक्सक्लूसिव वीडियोस। नॉट ओनली मैथ एंड साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ मिलेगा और हैंड रिटन नोट्स भी मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एमसीक्यू सब कुछ मिलने वाला है। और ये वीडियो आज की जो है ये है मैथमेटिक्स क्लास 9th के इंपोर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज विद एग्जांपल्स और डिटेल्स। भैया ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि यार जो हमने इससे पहले की वीडियो बनाई थी इंपोर्टेंट वाली, उसका इतना अच्छा रिस्पांस आप लोगों का मिल रहा है। मेरे पास ऐसे हजारों मैसेज आए बच्चों के, इतना छोटा चैनल होने के बावजूद, अनुराग की क्लासेस, कि भैया जो आपने इंपोर्टेंट बनाई थी साइंस की वीडियो 11th की 9th की, वो सब उसमें से पेपर आ रहा है 90 to 80%। तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी हिम्मत बढ़ी। और फिर मैं, हालांकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि जब ये हम वीडियो बनाते हैं इंपोर्टेंट वाली, तो इसके लिए हम अपनी क्लास, जो हमारी कोचिंग है अनुराग की क्लासेस, यहाँ पर आप एडमिशन भी ले सकते हो, हॉस्टल फैसिलिटी है, सब कुछ है। तो यहाँ की जो फैकल्टी है हमारी 9th 10th की, वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस और दिल्ली एनसीआर के टॉप स्कूल के टीचर्स से हम कंसल्ट करके वीडियो बनाते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा मैं 7-8 साल से दिल्ली एनसीआर के टॉप स्कूलों में पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे मित्र टीचर हैं जो मुझे बताते हैं कि ये ट्रेंड चल रहा है। इसके अलावा आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि मुझे शौक है अलग अलग स्कूल के क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करने का। हम उसको एक फाइल में लगाते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, फिर उसको टाइप करते हैं कंप्यूटर में, और एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम ये देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये ओवरऑल सारे स्कूलों काम आएगी, नॉट ओनली सीबीएसई, आईसीएसई के बच्चों के लिए भी काम आएगी, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। तो पूरी वीडियो देखिएगा। और इसमें बताऊंगा मैं आपको एनसीईआरटी की जो बुक है ये वाली, इसका कवर पेज ये है, हालांकि हमारा फट गया यहां से, तो मैं इसके चैप्टर वाइज बताऊंगा आपको, डिलीटेड टॉपिक बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और ये आपके फाउंडेशन बैच की, फाउंडेशन चैनल की पहली वीडियो है, तो उसको अपना प्यार दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा उसको सब्सक्राइब करिएगा, फाउंडेशन वाली इस चैनल को, एटीसी फाउंडेशंस। तो दोस्तों क्लास 9th मैथमेटिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स एंड डिलीटेड सिलेबस, ये पहला आपका यहाँ पर शुरू कर रहा हूं मैं। अब आते हैं, ये आपका मैथमेटिक्स की बुक है। तो कवर अगर आपको यहाँ ना दिख रहा हो तो यहाँ देख लीजिए, ये आपका कवर पेज है और इसमें नन्हे मुन्ने बच्चे खेल रहे हैं और एक मैडम है जो कंप्यूटर पर काम कर रही है। तो मैथमेटिक्स का रिलेशन है, मतलब चाहे आप ट्रेन चला रहे हो, चाहे आप कोई कंप्यूटिंग, मतलब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, चाहे किसान खेत में बीज डाल रहा हो, चाहे आप खेल रहे हो, तो उस सब में डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा रही हो, तो इस सब में मैथमेटिक्स का यूज होता है। एक्चुअल में मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, बेसिकली फिजिक्स। रदरफोर्ड तो कहते थे कि फिजिक्स इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेज, लेकिन एक साइंटिस्ट थे वो ये कहते थे कि जो मैथमेटिक्स है दैट इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज करती है। यहाँ पर ही चैप्टर है टोटल। चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, जो आपको पता होगा, नंबर सिस्टम। दूसरा चैप्टर है दोस्तों यहाँ पर आपका नंबर सिस्टम, पहला चैप्टर पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 5वां चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। 6वां चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स। 7वां चैप्टर है ट्रायंगल्स, क्वाड्रेटर्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शंस। और 12वां चैप्टर है हीरोन्स फॉर्मूला, वेरी फेमस। और 13वां चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। 14वां चैप्टर है स्टैटिक्स और 15वां चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो ये हमने सारे चैप्टर यहां पर लिखे हैं। इस वीडियो को जो बच्चा देखकर प्रैक्टिस कर लेगा, वो केवल एक दिन में, या एक दिन भी छोड़ो, 3 घंटे में इस वीडियो को देखकर आप पूरी वीडियो को, अगर आप ये क्वेश्चन जो हम बताएंगे, बहुत थोड़े थोड़े क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, मतलब आप पूरे क्वेश्चन ही 2-2.5 घंटे प्रैक्टिस कर लोगे अगर आप लग के बैठोगे बिना मोबाइल फोन के, तो भाई आप पेपर में 80 में से 70-60 नंबर आराम से ले आओगे। बरशेते आप समझ के करोगे, रट के नहीं, समझ कर। तो पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों। ये आपकी कोर्स स्ट्रक्चर यहां पर मैं दिखा रहा हूं आपको, पूरी कोर्स स्ट्रक्चर सीबीएसई की तरफ से है। कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 9th, यूनिट का नाम इधर लिखा हुआ है, मार्क्स इधर लिखे हुए हैं। अगर आप बात करोगे नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम पूरा 8 नंबर का है आपका। अलजेब्रा सेकंड यूनिट है जो कि 17 नंबर की है। अब आपको मैं बता दूं, सीबीएसई आजकल चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट नहीं देती है मार्क्स का, अब सीबीएसई पूरा यूनिट वाइज देती है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करते हैं तो 4 नंबर की, ज्योमेट्री की बात करते हैं तो 28 नंबर का, भाई देख लो, अकेला ही पास करवा देगा तुम्हें। 80 नंबर के पेपर में आप 26 पे पास होते हो,
25 पे भी टीचर पास कर देते हैं, और 28 नंबर की अकेली है ज्योमेट्री। अगर आप इसी यूनिट को ढंग में करके चले जाओगे तो आप पास हो जाओगे, लेकिन अकेली यूनिट कभी नहीं करनी चाहिए, धोखा दे देती है। तो 28 के साथ एक ये वाली यूनिट जो 13 नंबर की है मेंसुरेशन। बस जो बच्चा जिसकी पूरे साल तैयारी ना हुई हो तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन 2 यूनिट करके चले जाना, एक एक एग्जाम्पल करके जाना एनसीईआरटी का, और जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो, तो आपके अच्छे नंबर से आप पास हो जाओगे। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 10 नंबर की है। मेरा सलाह यह है कि अगर आपकी पूरे साल प्रिपरेशन अच्छी तरह नहीं हो पाई ड्यू टू लर्निंग गैप, जैसे कि मेरी वीडियो बताई थी मैंने आपको कि इस बार बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई, इसलिए हम ऑनलाइन डिमांड कर रहे थे, फिर भी स्कूल ऑफलाइन ले रहे हैं, तो हमारे पास हथियार है लर्निंग गैप का। तो ये चैप्टर आप अभी छोड़ देना अगर आपकी पूरे साल से अच्छी तरह तैयारी नहीं हुई है। आप अगर करोगे, सबसे पहले आप करना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नंबर 1, फिर नंबर 2 पर ये, फिर नंबर 3 पर अलजेब्रा, नंबर 4 पर ये, और इसको आप छोड़ देना अभी, मतलब इस पे टाइम वेस्ट मत करना। अगर आपका पेपर एक हफ्ते के अंदर है तो बस ये कर लेना, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सारा पढ़ने के चक्कर में वो थोड़ा थोड़ा सब पढ़ते हैं, लेकिन उनके जब एग्जाम में हो जाते हैं तो भूल जाते हैं सब कुछ। उनको लगता है मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, जबकि आपका दिमाग जो होता है, हमारा ब्रेन ह्यूमंस का, आप एक बार जो देख लेते हो, सुन लेते हो, पढ़ लेते हो, सब आपको याद हो जाता है। अरे पढ़ने वालों, दुनिया की सबसे बड़ी पावर होती है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस, ये आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं, ये सारी वीडियो जो आपको देखनी है, जो मैं बना चुका हूं आपके लिए, क्लास 9 फिजिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने इस वीडियो को। सबसे पहले वीडियो आई थी, क्लास 9 केमिस्ट्री भी आ चुकी, ये भी देख लेना आप। और भाई क्लास 9 हिस्ट्री की भी वीडियो बना दी तुम्हारे भाई ने, और क्लास 9 बायोलॉजी की वीडियो बन चुकी है। अब केवल मैथ्स की बची है, जो आज आपके सामने आने वाली है। तो मैथ्स की वीडियो देखने के बाद ये चारों वीडियो भी आप देख लेना, लेकिन ये आपको मिलेगी अनुराग टे क्लासेस पर, और ये वीडियो आपको मिलेगी नए चैनल एटीसी फाउंडेशंस 9th एंड 10th चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, ये चैप्टर पहला रियल नंबर, 10 पीरियड कहती है सीबीएसई, स्कूल को 10 पीरियड तक पढ़ाना चाहिए। आप कमेंट करके बताना कि आपके स्कूल ने ऑनलाइन क्लास में 10 क्लास ली थी इस चैप्टर की। ये जो रेड है ये पूरा डिलीट हो चुका है, व्हाइट वाला आ चुका है, ये सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो ये आप देख लेना। मैं इसको पढ़ने में टाइम नहीं लगाना चाहता हूं। अब अगर रियल नंबर की बात करते हैं, तो रियल नंबर जो चैप्टर है हमारा, इसमें मैं आपको बताऊंगा 1 by 1, और एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। लेकिन मैं आपको बता दूं 1.1 एक्सरसाइज लिखा हुआ है, यहां तो मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन लिखूंगा और पीछे को मैं उसके एग्जांपल लिखूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एक्सरसाइज 1.1 से पहले भैया कौन सा एग्जांपल करें, तो बस आप एग्जांपल करके जाना 2। ये पेज नंबर 4 है बच्चों, P4 का मतलब है पेज नंबर 4, एग्जांपल 2 करके जाना। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है आपके एग्जाम में। अगर आप एक्सरसाइज 1.1 की बात करोगे, कौन सा करें भाई, तो भाई क्वेश्चन कर लेना सेकंड, और भाई एक कर लेना थर्ड, बस 2 क्वेश्चन कर लेना। अब आते हैं एक्सरसाइज हम कौन सी पर, 1.2 पर। 1.2 से पहले के एग्जांपल मैं यहां बता रहा हूं, ऐसे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। 1.2 से पहले के एग्जाम्पल नंबर 3 जरूर करना। ये लिखा हुआ है लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। इसके बाद एग्जाम्पल 4 कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जैसे हैं। अगर एक्सरसाइज 1.2 पर आप आते हो तो आप करना सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3, बस, और कुछ मत करना। देखो कितने कम बता रहा हूं मैं, आपके मजा आ गया ना। तो अब आप आ जाओ भाई एक्सरसाइज 1.3 पर, लेकिन 1.3 से पहले के एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। 1.3 से पहले के एग्जाम्पल यहां बता रहा हूं। 1.3 से पहले के एग्जाम्पल आपको करने हैं 6th, ठीक है, 8th, 2 एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, 6th और 8 और 9, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं मैथ्स में ज्यादातर टीचर देते हैं एग्जाम्पल से पेपर, तो आप एग्जाम्पल जरूर करना, चाहे भले ही आप एक बार एक्सरसाइज मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एग्जाम्पल 10 भी करना, बहुत जरूरी है ये भी। तो ये एक्सरसाइज कौन सी की बताया मैंने आपको, एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल बताए हैं, और ये बताया मैंने आपको एक्सरसाइज, यहां पर मैं लाइन खींच रहा हूं 1.2 के। 3, 4 एक्सरसाइज 1.2 से पहले के एग्जाम्पल करने हैं, और 6, 8, 9, 10 एक्सरसाइज 1.3 से पहले के करने हैं। अब हम अगर एक्सरसाइज 1.3 के बताएं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप करना 3rd, इसके बाद 7th और 9th के बहुत सारे पार्ट हैं, तो आप इसके पार्ट कर लेना बस 2nd, और भाई ये कर लेना 5th, ठीक है, बस खत्म। अब एक्सरसाइज 1.4 जो है, बहुत खुशी की बात है, पूरी डिलीट हो गई है। तो ना तो आपको इसके एग्जाम्पल करने हैं, ना आपको इसके क्वेश्चन करने हैं, मतलब ये पार्ट ही डिलीट कर दिया है। अब अगर एक्सरसाइज 1.5 पे आते हैं, तो इससे पहले की एक्सरसाइज 1.5 पे आऊं, तो इधर को मैं लिखूंगा इसके एग्जाम्पल और इधर को लिखूंगा इसके क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिखते हैं इसके एग्जाम्पल करना है आपको। इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसका एग्जाम्पल करना है आपको, बता देता हूं,
15वां 15th, और अभी पेज नंबर चल रहा है इस टाइम 19, ताकि दिक्कत ना हो मेरी बुक के हिसाब से। इसके बाद एग्जाम्पल करना है आपको 16 के, बहुत सारे पार्ट हैं लेकिन आप इसके बस 2 पार्ट कर लेना, सेकंड और फोर्थ, ये 2 पार्ट कर लेना, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपको करना है 19th एग्जाम्पल इसका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.5 पर अगर आप आते हो तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप कर लेना थर्ड पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, और भाई सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं प्रैक्टिस हो जाए, हो सकता है फोर्थ बताऊं थर्ड पार्ट आ जाए, लेकिन आएगा जरूर। और सेकंड पार्ट भी आ सकता है, कॉन्जुगेट वाला है, 3 + √3 ब्रैकेट 3 - √3, तो सिंप्लीफाई करना है इसको। तो इसको सिंप्लीफाई करना कितना आसान है, देखो 3 + √3 और 3 - √3। तो जब भी कोई चीज इस तरह आ जाए a + b a - b, तो इसका मतलब होता है a² - b²। तो भाई 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और √3 का स्क्वायर 3, तो क्या आंसर है 6। तो ये आंसर आ गया इसका। ये फॉर्मूला याद रखना, a² - b², इसको लिखते हैं a + b × a - b। जब 2 सेम नंबर एक बार जुड़ रहे हो, एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो वो होता है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा आपका। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये आप जरूर करके जाना। तो ये मैं आपको बता रहा था यहाँ पर कि सेकंड पार्ट इस तरह का है, ठीक है। इसके बाद आप कर लेना फोर्थ क्वेश्चन, नंबर लाइन पर दिखाना है, √9.3 को नंबर लाइन पर दिखाना है। एक क्वेश्चन नंबर लाइन पर दिखाने वाला जरूर आता है, तो आप प्लीज प्रैक्टिस करके जाना। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.6 पर। एक्सरसाइज 1.6 की अगर बात करें तो पहले एग्जाम्पल बता देता हूं। एक्सरसाइज 1.6 से पहले के एग्जाम्पल बस आपको करना है 21, लेकिन 21 के ही दे रखे हैं चारों पार्ट, तो ऑल 4 पार्ट कर लेना, ऑल 4 पार्ट चारों करके देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन से, इसको छोड़ना नहीं है। एक्सरसाइज 1.6 में दे रखे हैं टोटल क्वेश्चन 3, लेकिन 3 के पार्ट बहुत सारे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप कर लेना, पहले क्वेश्चन का पार्ट कर लेना कौन सा, सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे क्वेश्चन का पार्ट करोगे थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरे क्वेश्चन का पार्ट करना सेकंड और फोर्थ। बस ये 2-3 पार्ट कर लेना, तो आपका ये पूरा मामला खत्म हो गया यहाँ पर नंबर सिस्टम का, रियल नंबर्स का, ठीक है दोस्तों। और ये मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बता ही दिया है। अब आता है अलजेब्रा, यूनिट 2 पर हम आ गए। अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स पढ़ना पड़ता है। तो जो व्हाइट सिलेबस आप देख रहे हो पूरा है आपका, करना है आपको, लेकिन जो रेड सिलेबस में लिखा हुआ है वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटीज and their use in factorization of polynomials, motivate and state the remainder theorem with examples। तो रिमाइंडर थ्योरम पूरी डिलीट कर दी सीबीएसई ने, थैंक यू सीबीएसई। स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम x³ + y³ + z³ - 3xyz = 0 होती है, ये भी डिलीट कर दिए। इसके भी क्वेश्चन बच्चों से बहुत गलत होते थे। अरे नाइन्थ वालों रिमाइंडर थ्योरम और ये वाली थ्योरम आपको नहीं करके जाने, ना इसके क्वेश्चन करके जाने, और आपको तो ये देखना ही नहीं है। सिलेबस तो मैंने दे रखा है जिससे आपको पता चल जाए। मैं आपको एक्सरसाइज वाइज जो क्वेश्चन बता रहा हूं एक्सरसाइज के हिसाब से, एग्जांपल क्वेश्चन बस वही कर लोगे तो आपका बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। एक्सरसाइज 2.1 पे आते हैं, लेकिन एक्सरसाइज 2.1 से पहले मैं आपको बताऊंगा इसके एग्जाम्पल कौन से करने हैं। तो भाई इन्होंने एग्जाम्पल कुछ खास दे नहीं रखे, तो मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल 1, ठीक है। और आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूं, पेज नंबर 30 चल रहा है यहां पर, ओके। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन का आपको करना है फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, 2 पार्ट करने 2.1 के। इसके अलावा डिग्री पूछी है तो फोर्थ क्वेश्चन कर लेना। सबको पता है हाईएस्ट पावर जो होती है किसी की, वो उसकी डिग्री होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे लिखा हुआ है x³ + 2x² - 3x + 4, तो इसकी डिग्री पूछे कोई आपसे तो आप देख लेना x की सबसे बड़ी पावर क्या है 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3। लेकिन बच्चों अगर अंडर रूट आ जाए, जैसे मैं लिख दूं कहीं √x ऐसे लिख दूं, फिर लिख दूं 2x², फिर +3, तो ये डिग्री अंडर रूट का मतलब जो होता है 1/2 होता है। वो क्या होता है 1/2, तो अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है। तो अगर कहीं ऐसा पॉलिनोमियल आ जाए, पहली बात तो पॉलिनोमियल ही नहीं रहा, जिसमें फ्रैक्शन में पावर होती है पॉलिनोमियल नहीं होते, तो ध्यान रखना ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसकी डिग्री कभी आप 2 लिख दो तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद आप आते हो एक्सरसाइज 2.2 पर। तो 2.2 से पहले के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट दे रखे हैं 2-3। एक तो एग्जाम्पल देना आपको करना है प्रैक्टिस थर्ड, तो एग्जाम्पल 3 करना है, अच्छा क्वेश्चन है काफी, और एग्जाम्पल 5 करना है, ठीक है। एग्जाम्पल 5 करना है, ये 2 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप 2.2 से मुझसे पूछोगे तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट ये करना है आपको। थर्ड क्वेश्चन के आप सारे ओड पार्ट कर लेना, ओड पार्ट्स, ठीक है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं। थर्ड क्वेश्चन के ओड पार्ट्स कर लेना, और बस फोर्थ क्वेश्चन जो है इसके कर लेना आप इवन पार्ट्स,
इवन पार्ट। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर खत्म हो गई भाई। अब आते हैं हम 2.3 एक्सरसाइज पर, रिमाइंडर थ्योरम। क्योंकि आपको पता है रिमाइंडर थ्योरम पूरी की पूरी कैंसिल हो गई है, तो रिमाइंडर थ्योरम के आपको क्वेश्चन ही नहीं करने हैं, तो ये छोड़ देना पूरा। रिमाइंडर थ्योरम कट चुका है, तो आपको इसके ना तो एग्जाम्पल करने हैं ना आप उसके क्वेश्चन करने हैं, कुछ नहीं करना, डिलीटेड हो गया है, डिलीट। क्लियर? तो इसके मैं एग्जाम्पल भी नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी नहीं बता रहा हूँ। 2.3 कुछ नहीं करना खास। और अगर आप करना चाहोगे तो एक 2.3 का एक क्वेश्चन कर लेना बस, खतरे से बचने के लिए। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट और एक फिफ्थ क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना आप। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कई बार टीचर, स्कूल के जो टीचर होते हैं 9th 11th के, वो सीबीएसई को फॉलो नहीं करते स्कूल 9th 11th में, स्कूल अपने हिसाब चलते हैं। तो कुछ टीचरों को पता ही नहीं होता सिलेबस क्या चल रहा है, तो पेपर में क्वेश्चन दे देते हैं, फिर आप लड़ते रहो उनसे। तो अच्छा 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आसान भी है। एक्सरसाइज 2.4 पे आ गए हम। अगर आप मुझसे पूछोगे इसके एग्जाम्पल कौन से करें भैया, इसका कोई एग्जाम्पल मत करना। एक्सरसाइज 2.4 का एग्जाम्पल करना 14, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप करना एग्जाम्पल 15, बस 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं। इसके बाद एक्सरसाइज 2 ही है वैसे। एक्सरसाइज 2.4 का पहले क्वेश्चन का आपको करना है फोर्थ पार्ट, पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट ये करना है। तीसरे क्वेश्चन को मैं गोले में लिख रहा हूं, इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं। तीसरे क्वेश्चन का आपको करना है सेकंड पार्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन का आपको करना है थर्ड पार्ट। और भाई 5वां क्वेश्चन में फैक्टराइज के 4 पार्ट है, चारों करके प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी, अच्छा लगेगा आपको। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई खत्म। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 2.5 पर, और इसके पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो 2.5 के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 21 बस, और हाँ 23 ये भी कर लेना। और अगर मैं आता हूं इसके, और 23 का सेकंड पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आता हूं इसकी एक्सरसाइज पर, तो पहले क्वेश्चन का आप करना सेकंड पार्ट, ये गोला कर दूं। इसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लेना, फर्स्ट पार्ट। इसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन का कर लेना भाई फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसमें थोड़ी जगह कम पड़ेगी हमें, तो अगले पेज पे लिख लेंगे, कोई बात नहीं। और नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चलो अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। तो फोर्थ क्वेश्चन के आप कर लेना फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, ये अच्छा आ जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट पार्ट कर लेना बस। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सेकंड पार्ट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं क्या है। ये है 2a - 3b को एक्सपेंड करना क्यूब को, तो a - b का होल क्यूब लगेगा इसमें। क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट कर लेना। क्वेश्चन 8 की बात करें तो भाई कर लेना इसका फोर्थ पार्ट। हालांकि वो x³ + y³ + z³ - xyz वाला हटा दिया, पर एक पार्ट करके देख लेना, रिस्क नहीं लेते, 10th में पंगा नहीं लेते टीचरों से ना। और 10th क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है, तो इसका सेकंड पार्ट कर लेना बस। हालांकि डिलीट है, फिर भी एक प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन मेरे कहने से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 को फैक्टराइज करना, पूरा कर लेना, फैक्टराइज का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन दे रखा है ये 27x³ + y³ + z³ - 9xyz, ये भी उसी फॉर्मूले पर है। तो इसको चाहो तो मत करना क्योंकि कट चुका है आपके सिलेबस से, पर इंपॉर्टेंट बहुत है। बस भाई इस एक्सरसाइज से आपको इतना करना है। ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.5। तो अब पूरी वीडियो देखिए, मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। वैसे आपको सब ये पीडीएफ में दे दूंगा मैं, जो बच्चे पूरी वीडियो देखेंगे उन्हीं को पीडीएफ मिलेगी बस। तो जो बच्चे पूरी वीडियो देख लेंगे वो टेलीग्राम कर देना मुझे कि हमने पूरी वीडियो देखी है, और यार कमेंट कर देना अलग अलग टाइमलाइन लगाकर, तो मुझे पता चल जाएगा आपने पूरी वीडियो देखी है, मैंने कब क्या बोला वो कमेंट कर देना। तो फिर उस बच्चे को मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा इसके पीडीएफ। सबको नहीं मिलेगी, जो पूरी वीडियो देखेगा उसी को मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं। अब आते हैं भाई चैप्टर नंबर, यूनिट नंबर 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 पीरियड में कहती है सीबीएसई, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, काफी ज्यादा इसका वेटेज है। और इसका एक्सरसाइज 3.1 है सबसे पहली। तो एक्सरसाइज 3.1 में तो बस आपको ये बताया है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, एक्स वाई, तो ये नहीं करनी है आपको, छोड़ देना इसको, ना कोई एग्जाम्पल करना, ये तो सबको पता ही होती है। अगर एक्सरसाइज 3.2 पे आता हूं मैं, तो इसके भी कोई खास क्वेश्चन तो नहीं है, पर इसका सेकंड क्वेश्चन आप कर लेना, और इसका एग्जाम्पल भी एक कर लेना, एग्जाम्पल 2। ये काफी इंपॉर्टेंट दे रखा है इसमें, बेसिक के लिए, जिनको नहीं पता कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। वैसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको। ये देखो, ये कार्टेशियन सिस्टम है पूरा। ये एक्स एक्सिस होता है पॉजिटिव, ये होता है एक्स एक्सिस निगेटिव, ये होता है वाई पॉजिटिव, और ये होता है वाई निगेटिव, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एक्स कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, मान लो 2, 3 ऐसे,
तो आप बराबर बराबर डिस्टेंस पे, वैसे तो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, तो मैं इसी अंदाजे से बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बढ़ा दो, ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6 7, अंदाजे से। तो अगर मुझे 2 3 दिखाना तो x ये होता है 2, ये x है और ये y है। तो ऑर्डिनेट और एबिस का 2 होते हैं, तो यहाँ पर 1 2 यहाँ डॉट कर लो, 3y 1 2 3, इसको इधर बढ़ाओ, इसको इधर बढ़ाओ, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है 2 3। अच्छा अगर कोई आपसे कहता है 2 -3 दिखाओ, 2 -3, तो 2 तो ये रहेगा, -3 नीचे आ जाएगा, 1 2 3, ये इक्वल डिस्टेंस पर नहीं, इधर ले आओ, इधर ले आओ, तो नीचे आ जाएगा 2 -3, इसके बिल्कुल नीचे आएगा एकदम एक्सैक्ट। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है बच्चों, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसमें x प्लस होता है, y भी प्लस होता है, इसमें x होता है माइनस और y होता है प्लस, इसमें दोनों ही माइनस होते हैं, राक्षसों का देश है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या होता है x प्लस और y माइनस। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा आपको समझा दिया मैंने 1 सेकंड के अंदर। तो बस एक्सरसाइज 3.3 से अगर आप मुझसे पूछोगे तो एक्सरसाइज 3.3 से भी कोई भी क्वेश्चन मत करना आप। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना, पूछा है कोऑर्डिनेट सिस्टम बताओ, इनका एक दे रखे हैं, तो इसमें -2 4 3 -1, तो आप इसको देख के समझा दोगे पूरा। अगर पहले दोनों नंबर प्लस प्लस हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, पहला नंबर माइनस दूसरा प्लस तो सेकंड, दोनों माइनस तो थर्ड, और पहला प्लस दूसरा माइनस तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। याद कर लेना या समझ लेना, बहुत आसान है। तो एक्सरसाइज 3.3 में भी ढिल्ला नहीं दे रखा कुछ भी। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। असल में कोऑर्डिनेट का इंट्रोडक्शन दिया है 9th में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। 9th में बहुत छोटा दे रखा है, फिर 11th में बहुत तगड़ा कर देंगे। 9th में भी 11th का थोड़ा सिलेबस डाल देते तो बच्चों को बाद में इतनी दिक्कत ना होती फिर। तो ये हमारे सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पे अगर आते हैं, 10 पीरियड कहती है सीबीएसई कि 10 पीरियड तक पढ़ाना है इसको। अब आप मुझे कमेंट करके बताना क्या आपकी ऑनलाइन क्लास में 10 दिन तक पढ़ाया गया था क्या इसको। एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन डिलीट कर दिया गया है। अगर मैं इसकी एक्सरसाइज वाइज बताऊंगा आपको, सबसे पहली एक्सरसाइज है 4.1 और इसका एग्जाम्पल आप मुझसे जरूर पूछोगे, तो एग्जाम्पल 1 कर लेना इसका। अभी मैं चल रहा हूं पेज नंबर कौन सा है 67, आपके आशीर्वाद से। एक्सरसाइज 4.1 का कोई भी क्वेश्चन मत करना, ये एग्जाम्पल ही काफी है, छोड़ दो इसको। एक्सरसाइज 4.2 पर आते हैं और पहले इसके एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल 4.2 का आप केवल कर लेना एक, एग्जाम्पल 3 बस। और अगर आप एक्सरसाइज से पूछोगे 4.2 से तो आप कर लेना क्वेश्चन नंबर 2 बस। ठीक है, ये पेज नंबर चल रहा है इस टाइम 70। अब आते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, और ये एक्सरसाइज हमारी 4.3 है। इसमें आप कर लेना क्वेश्चन नंबर 1 और 3। ठीक है दोस्तों, और ये वर्ड प्रॉब्लम मत करना, लेकिन एक कर लेना 7th। और अगर इसके एग्जाम्पल आप पूछोगे मुझसे तो एग्जाम्पल इसका जो आप करना है आपको 6th, एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 8, ये 2 एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज के अच्छे दे रखे हैं उन्होंने काफी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर 4.4। 4.4 में मतलब बहुत इजी दे रखा सब कुछ, तो पहला और दूसरा 2 ही क्वेश्चन है, दोनों कर लेना, एक सेकंड में हो जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल केवल 9 कर लेना आप, तो ये बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो ये भी चैप्टर हमारा खत्म हुआ। अब आते हैं यूनिट 4 ज्योमेट्री। पहला पार्ट है इसका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, ये पूरा डिलीट हो गया है। तो बच्चे जो खुश हो रहे हैं, इसको आप कमेंट करके बताने बच्चे इतने खुश क्यों लग रहे हैं। केवल इंटेलिजेंट बच्चे पकड़ पाएंगे इसको, नन्हे मुन्ने बच्चे हो आप मेरे, इंटेलिजेंट हो, शेर हो मेरे, टाइगर्स हो, तो मुझे पता पकड़ लोगे। तो कमेंट करना है बच्चे खुश क्यों हैं। सेकंड इसमें पार्ट आता है लाइन्स एंड एंगल्स। 13 पीरियड सीबीएसई कहती है कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ क्या डिलीट, कुछ भी नहीं हुआ डिलीट। इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, DELET डिलीट। और ये थोड़ा सा बच्चा यहाँ पर पप्पू दुखी हो रहा है। तो अब बताता हूं मैं आपको इस चैप्टर के लाइन्स एंड एंगल्स के क्वेश्चन। सीबीएसई कहती है 13 पीरियड में इसको आपको पूरा करना है। तो आप मुझे बताना 13 पीरियड तक आपकी ऑनलाइन क्लास हुई थी क्या। तो भाई कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, चैप्टर पूरा दिया है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 6.1 एक्सरसाइज पहली है चैप्टर की। तो 6.1 से पहले के एग्जाम्पल अगर आप मुझसे पूछोगे तो एग्जाम्पल 1। और एक बात सुनना, पहले ही बता दो, इसमें ना हम कौन से पेज पे पहुंच चुके हैं वो बता देता हूं मैं आपको। हम पेज पर पहुंच चुके हैं एग्जाम्पल 1, और ये पेज नंबर चल रहा है इस टाइम तुम्हारा 95। ठीक है भाई, पहला एग्जाम्पल। और भाई एग्जाम्पल 2 तो सोच लो आया रखा तुम्हारा, आया पड़ा है, तो भाई ये तो आया पड़ा भाई। ठीक है, हमारे मास्टर बोलते थे आया पड़ा। और एग्जाम्पल 3 भी भाई छोड़ना मत कोई भी एग्जाम्पल, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब अगर एक्सरसाइज 6.1 पे मुझसे पूछोगे कि भैया कौन सा करके जाएं, तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना,
और ये 5वां तो आएगा, मैं भी बता रहा हूँ आएगा। इसकी प्रैक्टिस जरा अच्छी तरह कर लेना, 5वां क्वेश्चन तो आया पड़ा तुम्हारा, ठीक है। बस अब भाई 6.2 एक्सरसाइज, 6.2 एक्सरसाइज के पहले के एग्जाम्पल, तो ये एक्सरसाइज 6.2 यहीं पर बता देता हूँ। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल मैं इधर लिखूँगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल 5, पेज नंबर चल रहा है इस टाइम 102, 102। और बस एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। और 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3 और बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां। अरे पढ़ने वालों, रात को काफ़ी लेट ही वीडियो बन रही है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, क्योंकि आसपास नीचे लोग रहते हैं तो उनको दिक्कत ना हो, ठीक है। लेकिन ये मत सोचना कि सर कैसे बोल रहे हैं धीरे धीरे। तो भाई ये आपका हो गया। अब एक्सरसाइज आती है तुम्हारी 6.3, एक्सरसाइज 6.3। तो इधर तो लिखूंगा एग्जाम्पल, समझ जाना, इधर लिखूंगा क्वेश्चन। एग्जाम्पल इसके जो इंपॉर्टेंट है वो है 7th और 8th। और भाई पेज नंबर चल रहा है तुम्हारा 106 एनसीईआरटी के हिसाब से। 6.3 एक्सरसाइज की बात करोगे अगर, तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 पूछो मत, आया पड़ा, और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा, इसको जरूर करना, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज मतलब चैप्टर 6 खत्म हो गया। अब आते हैं चैप्टर 7 ट्रायंगल्स पर। 15 पीरियड सीबीएसई दे रही है, इसका कुछ सिलेबस डिलीट भी हो गया है, जो उन बच्चों को मैं पीडीएफ दूंगा जो पूरी वीडियो देखेंगे। अगर आपने पूरी वीडियो देख रखी है तो नीचे कमेंट कर देना वीडियो के भैया हमने पूरी वीडियो देखी है, उस बच्चे को मैं भेज दूंगा ये वीडियो अलग से, वो ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर दे देना, भेज दूंगा ये पूरा पीडीएफ, ये सिलेबस। तो क्या आपको स्कूल वालों ने 15 पीरियड पूरे करवाए थे क्या, ये आप कमेंट करके बताना मुझे। अब भाई एक्सरसाइज 7.1 चेक करते हैं कि एक्सरसाइज 7.1 पहली है, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में से क्या क्या आएगा आपका, ठीक है। तो 7.1 ट्रायंगल चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, लापरवाही मत करना। और तुम्हारा भाई तुम्हें 1/10 सिलेबस बता रहा है बस, मतलब अगर किसी चैप्टर में 10 क्वेश्चन है तो मैं 1 या 2 क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 114 ये कर लेना। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ बस एक एग्जाम्पल 3 ये कर लेना। एक्सरसाइज 7.1 पे आ गया हूँ मैं, ये देखो दिख रही होगी आपको, ये देख लो यही है। इसके जो मेन क्वेश्चन है वो 3rd है, 4th काफ़ी ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में, और भाई 6th और एक 8वें क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, 4 पार्ट, चारों कर लेना अच्छी तरह से, कुछ नहीं करना, इनको कॉन्ग्रेंट दिखाना है। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल कैसे होते हैं, जिनकी 3 चीज़ इक्वल हो जाती हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज जो ट्रायंगल की हैं कॉन्ग्रेंसी पर बेस्ड हैं, आपको बस कॉन्ग्रेंसी प्रूव करनी है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो अब एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.2 ये आ गई। इधर मैं लिखूंगा एग्जाम्पल, इधर लिखूंगा क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल पाते हैं। एग्जाम्पल आपका जो इंपॉर्टेंट है इसमें केवल आप कर लेना 6ठा एग्जाम्पल, और एक बस 6ठा कर लेना, ठीक है। 6th एग्जाम्पल, पेज नंबर चल रहा है इस टाइम तुम्हारा 123, ये हो जाएगा। एक्सरसाइज 7.2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको करना है 2 और 4th और भाई 6th और भाई 8th ये, और पेज नंबर बता रहा हूँ 124 पे आप चल रहे हो इस टाइम, ओके। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 7.3। 7.3 से पहले के एग्जाम्पल आप पूछोगे मुझसे, तो चलो पूछा देता हूँ। एक्सरसाइज 7.3, इधर एग्जाम्पल इधर क्वेश्चन। एग्जाम्पल पूछोगे तो एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, पेज नंबर चल रहा है इस टाइम 127, पेज नंबर 127 एनसीईआरटी के हिसाब से। एक्सरसाइज 7.3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस 2 ही हैं, एक पहला और एक 5वां। ये 2 क्वेश्चन आप कर लेना। हमने काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाई है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत काम आएगी। अब इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल शुरू हो जाता है पॉइंट आपका, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा एक्सरसाइज 7.4 ये पूरी कट चुकी है आपकी। एक्सरसाइज 7.4 आप मत करना, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है, मतलब इस साल के लिए छोड़ देना, ऑप्शनल भी नहीं करनी है आपको। तो एक्सरसाइज 7.4 नहीं करनी, ना इसके एग्जाम्पल करने हैं आपको इनइक्वालिटी के, ना एक्सरसाइज करनी, ठीक है, क्लियर। चलो भाई अब चैप्टर 8 पे आ गए हैं हम, क्वाड्रिलेटरल्स। चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स में 10 पीरियड हैं, तो आप देख लेना कि आपको ऑनलाइन क्लास में 10 पीरियड पढ़ाए गए थे क्या। और ये इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे प्रूव द डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। मोटिवेट इन अ पैरेलल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड कन्वर्सली, ये सारी थ्योरम्स हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट हैं।
अब आप कहोगे भैया इसका इंपॉर्टेंट बता दो, तो देखो भाई एक्सेस जो चैप्टर 8 है इसकी प्रॉपर्टी है बहुत सारी और थ्योरम है इसमें बहुत सारी। तो एक तो आप थ्योरम नंबर, पहले थ्योरम बता देता हूँ कौन कौन सी पढ़नी है। थ्योरम 8.4 कर लेना, 8.4 और 8.7, ये दो थ्योरम काफ़ी एग्जाम में आती हैं, इट्स ओके। अब अगर हम एक्सरसाइज पाते हैं आपकी 9th क्लास की क्वाड्रिलेटरल चैप्टर एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1, तो इधर ले रहा हूँ मैं एग्जाम्पल और इधर लूँगा मैं क्वेश्चन। तो ये काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, इसके एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। फर्स्ट करना आप एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल 4 और भैया बस 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 ठीक है। और ये एक्सरसाइज पे आते हैं, तो इसका पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये 9th इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इसका। इसके बाद बस ये क्वेश्चन करना है। पेज नंबर चल रहा है इस टाइम यहाँ पर 146 147 इसके आसपास पेज है। तो एक्सरसाइज 8.1 आपकी हो गई। अब एक्सरसाइज 8.2 पर आ जाते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम पर बेस्ड है एक्सरसाइज 8.2। तो मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ लेना एक बार, तो मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ आ सकता है, मिड पॉइंट थ्योरम ये कर लेना। और इसकी एक्सरसाइज जो है इसका एग्जाम्पल कर लेना, एक्सरसाइज मत करना कोई सी भी। एग्जाम्पल 7 और 8, एग्जाम्पल 7 और 8, और पेज नंबर है आपका, ये पेज नंबर बता रहा हूँ मैं आपको 149 पर है। अब आप कहोगे भैया एक्सरसाइज क्यों ना करें, क्योंकि एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर आप करना चाहोगे तो एक्सरसाइज में से आप क्वेश्चन नंबर कर लेना बस फर्स्ट, पहला क्वेश्चन, तो आपका हो जाएगा ये क्लियर। अब आता है हमारा नया चैप्टर 8.1 तो मैंने बताई दी, एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। ये पूरा चैप्टर डिलीट हो गया। दोनों लड़कियां आप देख सकते हैं कितनी खुश हो रही हैं। तो भाई पूरा साफ, ये पूरा साफ हो गया चैप्टर तुम्हारा, पूरा साफ। तो एरिया रिलेटेड पैरेललोग्राम एंड ये खत्म हो गया चैप्टर, तो इसको आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है 10th चैप्टर सर्कल। 12 पीरियड सीबीएसई कहती है कि 12 पीरियड तक पढ़ाया जाना चाहिए। आप लोग देख लेना कि क्या आपको स्कूल में 12 ऑनलाइन क्लास ली गई थी क्या, इसके लिए कमेंट करके बताइएगा। सर्कल में जो रेड है यहाँ पर ये पूरा डिलीट हो गया है। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट 2 other points lying at the same side of the line containing the segment, the 4 points lie on a circle। मतलब इसकी प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, तो ये आपको छोड़ देना है। एक्सरसाइज 10.1 बिल्कुल नहीं करेंगे आप। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, ये सर्कल है, सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाली कोई भी जो लाइन होती है उसको कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोड। तो सेंटर से पास होने वाली जो कोड होती है वो सबसे बड़ी कोड होती है, उसको हम डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर भी एक कोड है जो कि सर्कल की सबसे बड़ी कोड होती है। ठीक है बच्चों, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल। और ये तो आपको पता ही होगा कि सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस ओ ए ओ बी, ये रेडियस है सारी, और सर्कल की सारी रेडियस क्या होती है? इक्वल होती हैं। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखना कि अगर ये कोड है तो सर्कल के सेंटर पर ही जितना एंगल बनाएगी, मान लो एंगल बनाती है थीटा, तो उसका हाफ एंगल ये ऊपर बनाएगी θ/2। ये प्रॉपर्टी काफ़ी काम आती है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये 10.1 एक्सरसाइज आपको नहीं करनी। अब एक्सरसाइज 10.2 पर आ गए हम। एक्सरसाइज 10.2 से पहले का जो थ्योरम है, थ्योरम 10.1, इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये जरूर करना प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पेज नंबर दे रखी है 172 पर। इक्वल कोड सर्कल पर इक्वल एंगल सबटेंड करती है, तो ये आप कर लेना। एक्सरसाइज में से जो सेकंड क्वेश्चन है वो इसका अपोजिट ही है, तो वो आप मत करना, जरूरत नहीं है। अब एक्सरसाइज हम 10.3 पर आ गए हैं। एक्सरसाइज 10.3 से पहले का आपको क्या करना है? एग्जाम्पल 1, पेज नंबर है पेज नंबर 176, और एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन जो आपको करना है वो आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर, बस ये करना है आपको। अब एक्सरसाइज 10.4 आती है। एक्सरसाइज 10.4, इससे पहले के एग्जाम्पल 2 करना है आपको। एग्जाम्पल 2, इधर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बस एक एग्जाम्पल करना है। एक्सरसाइज की अगर पूछेंगे आप मुझसे फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये 3 क्वेश्चन आप कर लेना। और ये पेज नंबर आ चुका हूँ मैं 179। तो आपको मैं इसलिए लिखता हूँ पेज नंबर कि आपको ढूंढने में आसानी रहे, आप परेशान ना हो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है अब। और मैं आपका पेन समझता हूँ, मैं आपका दर्द समझता हूँ, सब मुझे फील होता है कि आप लोग कितने परेशान हो इस टाइम। ऐसा नहीं है कि मैं समझता नहीं हूँ, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपकी हेल्प करने की, और ये आप भी जानते होंगे। एक्सरसाइज 10.5 पर आते हैं।
और ये वीडियो बनाना आसान काम नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में, क्योंकि लिखना पड़ता है लगातार। एक्सरसाइज 10.5 से पहले का एग्जाम्पल 3 कर लेना, एग्जाम्पल 6 बस। और 10.5 के अगर क्वेश्चन आप मुझसे पूछोगे तो 1 से 1, 3, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 5 ये डायग्राम वाले क्वेश्चन जो हैं, ये डायग्राम वाले क्वेश्चन, ये देख लीजिए आप, ये सारे क्वेश्चन जो है डायग्राम वाले काफ़ी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद 6 ये कर लेना, और एक ये 8th क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ़ अ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए नहीं, ये नहीं करना, सॉरी ये नहीं करना, डरो मत बस। प्रूव दैट अ रिसाइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, ये भी नहीं आएगा क्योंकि वो सारा हटा दिया, ऑप्शनल एक्सरसाइज भी नहीं करनी है आपको। तो पूरा चैप्टर आपका यहाँ पर मैंने लिख दिया पहले ऑलरेडी, खत्म हो गया। अब आते हैं हम चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन पर। कंस्ट्रक्शन चैप्टर में कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ गिवन पैरामीटर एंड बेस एंगल्स डिलीट हो गया है। तो इसमें एक्सरसाइज जो है 11.1 और 11.2 दो एक्सरसाइज हैं। 11.1 से पहले जो 11.1 में आपको करना है, तो ये क्वेश्चन कर लेना 11.1 का, दूसरा, तीसरा, ये एक नंबर का क्वेश्चन है, 4th, ये 3 क्वेश्चन कर लेना। और अगर एक्सरसाइज 11 हम आते हैं 2 पर, तो भाई 11.2 से पहले एग्जाम्पल जो आपको करना है वो करना है 1, फर्स्ट एक ही एग्जाम्पल दे रखा है, और एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन करना है आपको, तीसरा और 5वां ये क्वेश्चन करने हैं। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब आते हैं चैप्टर 12 मेंसुरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था आपको जरूर करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये फॉर्मूला याद रखना। एरिया ऑफ ट्रायंगल थोड़ा सा मैं इसमें आपको समझा देता हूँ पहले हीरोन्स फॉर्मूले के बारे में। ये ट्रायंगल है, तो इसका फंडा आप समझ लीजिए। ए बी सी 3 साइड होती हैं ट्रायंगल की। ए के सामने की साइड को ए लिखते हैं, बी के सामने की साइड को बी लिखते हैं, सी के सामने की साइड को सी लिखते हैं। तीनों साइड का जो सम होता है उसको पैरामीटर कहते हैं। उसको अगर हाफ कर देते हैं तो जो आता है उसको हम एस कहते हैं। क्या कहते हैं, एस। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट। इसी को हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला, है ना। तो हीरो, तू मेरा हीरो है, तू मेरा दिलबर है, ये गाना है। तो हीरोन्स फॉर्मूला जब मैं पढ़ता था मुझे ये गाना याद आता था, पर प्रेम गंत के पन्नों पर। यहाँ पर 2 एक्सरसाइज हैं, 12.1, 12.2। 12.1 से पहले जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इधर लिख रहा हूँ फर्स्ट, और अभी बता दूँ पेज नंबर पहुँच चुका हूँ मैं 201 पर, पेज नंबर 201। तो फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 3rd एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल करने हैं आपको, फर्स्ट एंड थर्ड। और एक्सरसाइज 12.1 में बस आपको एक क्वेश्चन करना है पहला, ये भी ज़्यादा चांस नहीं है इसके आने के, हाँ ये भी करना है, सॉरी, पहला, 4th और 5th, ये 3 क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज 12.2 पे आता हूँ मैं, और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका कौन सा आना है। तो ये आपको पूरी छोड़ देनी एक्सरसाइज, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आएगा। हाँ, इसका 3rd क्वेश्चन आप कर लेना है, राधा वाला, ये काफ़ी आता है, तो 3rd क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो ये 12 पीरियड थे इसके पूरे, और इसमें फॉर्मूले वगैरह, कौन, सिलेंडर, ये सब हैं। तो आप इसको क्यूब, कीबोर्ड सब कुछ पढ़ के जाना। मैं इसके थोड़े से फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। एक होता है सबसे पहले क्यूब की 6 सरफेस होते हैं, 6 की 6 इक्वल होती है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। इसका जो एरिया होता है वो होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, एक साइड की लेंथ को ए मान लेते हैं, और इसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ये होता है क्यूब, क्या बोलते हैं इसको, क्यूब। अरे पढ़ने वालों, इसको क्यूब बोलते हैं बच्चों। एक होता है क्यूबॉइड, क्या होता है, क्यूबॉइड, माचिस की तरह। क्यूबॉइड इस टाइप का होगा, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब अलग अलग होंगी इसकी, जैसे माचिस की डब्बी होती है ना, तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। और इसका जो वो होता है एरिया, वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और इसका वॉल्यूम होता है एल बी एच। एक्चुअल में इसका भी एल बी एच ही है, पर इसमें एल बी ए, बी बी ए और एच बी ए, तो ये तीनों ए क्यूब हो गए। तो ये फॉर्मूले आपके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है भाई। ये मैंने आपको फॉर्मूले बताए। अब इसमें एक्सरसाइज 13.1 जैसे है, तो 13.1 एक्सरसाइज और एग्जाम्पल। 13.1 के एग्जाम्पल 2 दे रखे हैं, तो सेकंड एग्जाम्पल कर लेना आप। और क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछोगे इसके इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो सेकंड, 4th, बस 2 क्वेश्चन। तो ये 13.1 एक्सरसाइज हुई आपकी। और 13.2 एक्सरसाइज 13.2 पर आते हैं। अब काफ़ी बड़ी बुक है, इसमें सिलेंडर आ गया भाई आपका। सिलेंडर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। सिलेंडर होता है इस टाइप से, ये देखो, ये सिलेंडर है, कुछ भी नहीं है इसमें, आसान है। ये रेडियस होती है इसकी r, और ये इसकी हाइट होती है, ठीक है। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, ये।
और इसका लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल, वो कोन का सॉरी, और इसका वॉल्यूम जो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये दो फॉर्मूले बहुत काम के हैं, 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया में दोनों सर्कल भी आ जाएंगे, टी एस से बोलते हैं इसको, टी एस से। दो सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो कितना हुआ 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच। तो इनको ऐड कर दोगे तो क्या कॉमन आएगा 2 पाई आर, तो यहाँ क्या बचेगा आर प्लस एच। तो ये फॉर्मूला भी हमारा यहाँ पर सामने आपकी समझ में आ गया होगा। अब भाई मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। एक्सरसाइज 13.2, एक्सरसाइज 13.2 के एग्जाम्पल इधर, क्वेश्चन इधर। एग्जाम्पल इसके 3 हैं, तीनों एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे हैं, बट आई विल ट्राई, नहीं बस एग्जाम्पल 3 और पेज नंबर है इसका 216। और अगर एक्सरसाइज पर आते हैं इंपॉर्टेंट में, तो 3rd क्वेश्चन करना, 5th करना और 8th क्वेश्चन करना। बस ये 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना तो अच्छा आपके नंबर आ जाएंगे। अब आ गए हम कोन पर। कोन क्या होता है, 1/3 पार्ट होता है सिलेंडर का कोन। ये कोन आइसक्रीम कोन देखा होगा आपने, ये इसकी हाइट है और ये इसकी रेडियस है। तो कोन का जो वो होता है वॉल्यूम 1/3 होता है सिलेंडर का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन पढ़ रहे हैं इस टाइम, क्या पढ़ रहे हैं, कोन, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और कर्व सरफेस एरिया सी एस से वो होता है इसका पाई आर एल, और एल क्या होता है ये, और पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है एल क्या होगा पाई आर, और एल होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। तो सी एस से आ जाएगा इससे, और इसको हम फॉर्मूले को यहाँ से निकाल लेंगे टोटल। इसके बेस पर जो एक्सरसाइज आती है वो आती है 13.3 सॉरी। तो 13.3 के एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 13.3 इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन। एग्जाम्पल इसका 4th and 5th, 2 एग्जाम्पल करना, और पेज नंबर इस टाइम 220 पेज पर। और अगर इसके क्वेश्चन आप मुझसे पूछोगे तो 1st, 3rd, 6th और 7th, ये क्वेश्चन इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर करना, ठीक है बच्चों। अब आता है नेक्स्ट स्फेयर। स्फेयर मतलब गोला, स्फेयर को कहते हैं गोला। तो ये मैं 1 आपको बता रहा हूँ। स्फेयर को आपको पता है ये होता है, इसकी रेडियस को मान लो r है, तो इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 2 फॉर्मूले होते हैं क्योंकि इसका टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया एक ही होता है। हेमी का आधा हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो हाफ हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो वो याद करने की जरूरत नहीं है वॉल्यूम में और उसमें, ठीक है। तो भैया सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम तो इसमें दे भी रखा आपकी बुक में, सरफेस एरिया की क्वेश्चन दे रखे हैं। एक्सरसाइज 13.4 पे आते हैं। एक्सरसाइज 13.4 इसमें एग्जाम्पल जो है, इधर मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। ये एग्जाम्पल की बात करें तो 7th, 8th, 9th, 10th चारों एग्जाम्पल, और बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 224। और एक्सरसाइज की बात करेंगे 13.4 की, तो 2nd, 5th, 6th और 9th, ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अलग अलग स्कूलों में आते रहते हैं। वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड, सिलेंडर, वॉल्यूम सिलेंडर का। अब आते हैं एक्सरसाइज 13.5। इसमें क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं वॉल्यूम ऑफ किसका, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम मैं आपको बता चुका हूँ LBH, और क्यूब का होता है एक साइड का क्यूब, और क्यूबॉइड का होता है LBH। तो एक्सरसाइज 13.5 के एग्जाम्पल और इधर एक्सरसाइज लेता हूँ मैं, कसम ऊपर वाले की, मतलब 9th वालों की तो इस बेसिक रखी है, CBSE वालों ने। इतना सिलेबस भरना है क्या मतलब है, अरे थोड़े चैप्टर दे दो, अच्छे से दे दो यार, बच्चों को परेशान कर रखा है, पता नहीं कौन लोग बुक लिखते हैं। एग्जाम्पल 12 पेज नंबर इस टाइम 228। और एक्सरसाइज पर आते हैं 13.5 पर, 3rd, 6th, 7th और 9th, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पर आते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये सारे फॉर्मूले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिलेंडर विलेंडर, ये फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, अगर फॉर्मूले याद होंगे तो आप आराम से एक्सरसाइज कर लोगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पर बेस्ड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज है जो आपकी आएगी 13.6। तो एक्सरसाइज 13.6 इधर मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल्स और इधर ले रहा हूँ मैं एक्सरसाइज। तो भाई देखो एग्जाम्पल कौन सा इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। एग्जाम्पल 13 कर लेना, बस पेज नंबर है 229। एक्सरसाइज की अगर पूछो तो पहला क्वेश्चन करना इजी है बहुत, दूसरा करना, 4th करना और 6th करना, बस ये क्वेश्चन करना। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन मतलब 9th में बच्चों की जान ले लो,
राइट सर्कुलर कौन, अरे बुक लिखने वालों, कौन लोग बुक लिखवाते हो एनसीईआरटी वालों, किससे लिखवाते हो बुक, हद हो गई बिल्कुल। राइट सर्कुलर कौन की एक्सरसाइज है 13.7 और इसके दो पार्ट हैं। इधर मैं एग्जाम्पल लिखूंगा कौन सी इंपॉर्टेंट है, इधर एक्सरसाइज लिखूंगा, दोनों शुरू ई एक्स से ही होते हैं, तो आप समझ जाना कि लेफ्ट साइड में एक्सरसाइज लिखता हूँ और एग्जाम्पल इधर वो लिखता हूँ। इसके दो एग्जाम्पल लिखना करना 15वां और 16वां, और पेज नंबर है दोस्तों बिल्कुल डरना मत 232। इधर एक्सरसाइज की बात करें 13.7 की, तो थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ है, सेवेंथ है, एट्थ है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एट मत करना, थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ और सिक्स्थ कर लेना इसकी जगह, ठीक है, ये मत करना। तो भाई ये आगे अब हम आगे स्फेयर पे, स्फेयर, ठीक है, पीएचडी करवा दो बच्चों को 9th क्लास में। स्फेयर में एक्सरसाइज जो आती है स्फेयर की वो है, मैं आपको इनके फॉर्मूले बता चुका हूँ ऑलरेडी, वॉल्यूम वगैरह के। 13.8 एक्सरसाइज है, तो 13.8 एक्सरसाइज 13.8, इसके इधर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ भाई, एग्जाम्पल इधर एक्सरसाइज ले रहा हूँ। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं, 17th, 18th, ये 18th है, और 19, तीनों क्वेश्चन लगातार बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों पेज नंबर है ये 235, ठीक है, पता नहीं रात के टाइम ना आवाज़ फिर कम निकलती है, लोगों को दिक्कत ना हो। और एक्सरसाइज 13.8 के क्वेश्चन आप मुझसे पूछोगे तो फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ और एट्थ, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। तो भाई तुम्हारी मेंसुरेशन हो गई ख़त्म। अब आती है भाई स्टैटिक्स, और इसमें जो हटाया इन्होंने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेबुलर फॉर्म, अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड और बार ग्राफ्स, ये दे रखा है। हिस्टोग्राम इन्होंने हटा दिया है। अब इसके मैं ज़्यादा इसको नहीं कहता कि ज़्यादा करो, एग्जाम्पल कर लेना इसके, तो बस 14.1 में से कुछ मत करना, पूरी छोड़ देना, ना एग्जाम्पल करना ना कोई क्वेश्चन करना। और 14. ये हो गई हमारी 14.1, एक्सरसाइज 14.2, एक्सरसाइज 14.2 पे आते हैं, क्योंकि 14.1 तो मैंने पूरी कटवा दी। 14.2 के क्वेश्चन नंबर, ठीक है, एग्जाम्पल छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर कर लेना, पहला और फोर्थ, बस दो क्वेश्चन कर लेना 14.2 के। अब आते हैं हम 14.2, और आपके हिस्टोग्राम वगैरह सब हट चुके हैं, तो फ्रीक्वेंसी ग्राफ ये सब नहीं करने आपको। एक्सरसाइज 14.3 भी नहीं करनी, क्योंकि हिस्टोग्राम पर बेस्ड है, तो ये एक्सरसाइज आपकी डिलीट हो चुकी है, इसको नहीं करना आपको। तो मज़े आ गए आपके, मतलब काफ़ी इन्होंने सिलेबस आपका कम कर दिया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। अब आता है भाई मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और इसमें फॉर्मूले काफ़ी याद करने पड़ते हैं, जैसे कि, लेकिन ये भी डिलीट हो गया आपका, यानी कि एक्सरसाइज 14.4 भी डिलीट हो गया। भाई ये अच्छा किया इन्होंने, क्योंकि ये ना थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल पड़ता था, तो 14.4 भी आपको नहीं करनी है, ये भी डिलीट हो गई है। अब प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी के 9 पीरियड हैं टोटल, सिलेबस कुछ डिलीट नहीं हुआ। और अगर हम बात करें इसकी एक्सरसाइज की, प्रोबेबिलिटी की, तो पहली एक्सरसाइज में आती है दोस्तों 15.1, और इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप प्रोबेबिलिटी के सारे एग्जाम्पल करना, फिर भी इसमें से सबसे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ, ये एग्जाम्पल इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको करने चाहिए। हालांकि सारे कर लेना मेरे कहने से, प्रोबेबिलिटी में से जो चैप्टर है उसमें से एग्जाम्पल में से ज़्यादा आता है, तो चाहे आप एक्सरसाइज मत करना एक बार को, लेकिन आप एग्जाम्पल सारे कर लेना। एग्जाम्पल 9 ये काफ़ी बार आया है स्कूलों में, अलग अलग जितने भी दिल्ली एनसीआर के स्कूल उनमें ये एग्जाम्पल बार बार दिया जा रहा है, 50 ये 9th एग्जाम्पल जो है। और अगर मैं पेज नंबर देखूँ इसका, तो पेज नंबर चल रहा है यहाँ पर इस जगह पर 283, पेज नंबर 283 है। एक्सरसाइज 15.1 पर अगर हम आते हैं, तो भाई इसका तुम्हें क्वेश्चन करना है थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड भी नहीं करना, बस दूसरा और चौथा, ये क्वेश्चन 2 कर लेना। एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल कर लेना बस भाई। प्रोबेबिलिटी खत्म और आपका सब कुछ खत्म। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। तो ये सारा आपका खत्म कर दिया हमने, और इसके बाद अपेंडिक्स से थैंक यू। और ऐसी वीडियो सेकंड पार्ट में जो कि लेट की, तो असल में क्या था, ये वीडियो पहले मैं शूट कर रहा था, तो बीच में लाइट चली गई थी हमारी, तो ये बीच में हमारा बंद हो गया सब कुछ, हमारे पास कंप्यूटर नहीं है। फिर हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और अभी रात के बज रहे हैं 12:30, तो इस टाइम में थोड़ा जल्दी बोल रहा था। तो ये पूरी वीडियो मैंने पूरे अपने मेहनत से बनाई है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की कोशिश करी है, पर आप लोग एग्जाम्पल पर ज़्यादा फोकस करना, एक्सरसाइज पर कम फोकस करना। और कोई भी युद्ध जीतने के लिए सबसे जरूरी होता है कॉन्फिडेंस। और आपको नया चैनल बन गया आपका 9-10 का किसी फाउंडेशन, तो इसको आपको प्यार देना है और अपने सारे दोस्तों को शेयर करके सब्सक्राइब करवाना है। मुझे उम्मीद है कि मैथ के क्वेश्चन करने का आपका बेड़ा पार हो जाए। कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में दिक्कत हो कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। फॉर्मूले मेंसुरेशन के रख लेना, मैंने लिख दिए बीच
A4 साइज की एक शीट बनाते जा रहे ना, जो चैप्टर आप करते जाओ फॉर्मूले लिखते जाओ और एग्जाम से पहले उसको एक बार रिवाइज करते जाना। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।